मुरादाबाद के सिविल लाइंस स्थित बोनियानी पब्लिक स्कूल में सोशल मीडिया और बैंकिंग फ्रॉड साइबर क्राइम जागरूकता पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला के संसाधन व्यक्ति जीएलए यूनिवर्सिटी मथुरा कंप्यूटर इंजीनियरिंग विभाग में सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्यरत साइबर सुरक्षा एक्सपर्ट डॉक्टर गौरव कुमार रहे। इनकी सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका के कारण जेएनयू दिल्ली से स्वर्ण पदक पुरस्कार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार से सर्वश्रेष्ठ स्वयंसेवी बेस्ट वॉलंटियर अवार्ड का पुरस्कार भी मिला है। उनके साथ टीम प्रयास में जीएलए यूनिवर्सिटी मथुरा के मैनेजर अमित शंकधर भी मौजूद रहे। कार्यशाला का आरंभ छात्रों से प्रश्न पूछते हुए आकर्षक ढंग से हुआ। बाहरी दुनिया व इंटरनेट की दुनिया से अवगत कराते हुए इंटरनेट क्राइम के प्रति सतर्क किया। तो कभी भी इस वाइट पेपर से हमें एक लेसन मिलता है कि कभी भी हम कोई भी किसी से चैट करते हैं तो एब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना है, राइट। कभी भी हम डिवाइसेस का यूज करते हैं तो हमें कोई भी सेंसिटिव फोटोज रिकॉर्ड नहीं करना है, वीडियोज जो सेंसिटिव हो वो रिकॉर्ड नहीं करना है, चाहे आप डिजिटल कैमरा से रिकॉर्ड कर रहे हैं चाहे स्मार्टफोन से। प्लीज डू नॉट एवर रिकॉर्ड एनी सेंसिटिव थिंग्स, ऑलराइट। समझ में आया? डन? क्लियर है? देखो नहीं करोगे रिकॉर्ड, नहीं करोगे शूट करो, लेकिन सेंसिटिव फोटो नहीं। साइबर क्राइम के प्रकार बताते हुए उनसे सुरक्षा के उपाय बताए। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर भेजी गई कोई भी फोटो या चैट पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होती, उसे रिकलेक्ट किया जा सकता है। व्हाट्सएप सुरक्षा, अच्छे और बुरे हैकर्स के बारे में भी जानकारी दी। विद्यालय के प्रधानाचार्य सुनीता भटनागर ने इस कार्यशाला के मुख्य वक्ता डॉक्टर गौरव कुमार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आपके माध्यम से आज हम एवं हमारे विद्यार्थियों को साइबर क्राइम और बैंकिंग फ्रॉड के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुई। भविष्य में स्वयं को सुरक्षित रखकर सोशल मीडिया का प्रयोग हम कर सकते हैं। इस तरह की कार्यशाला समय समय पर विद्यालयों में होती रहनी चाहिए। क्या बताया गया? आज हमारे स्कूल में साइबर क्राइम अवेयरनेस से रिलेटेड एक वर्कशॉप हुई थी, जिसमें सर ने बहुत अच्छी बातें बताई कि हम साइबर क्राइम से कैसे डील कर सकते हैं, हम क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं। उसके लिए सर ने एक बात ये बताई थी कि अगर हम कोई अपनी पर्सनल वीडियो या फोटोज शूट कर रहे हैं और हम उन्हें डिलीट कर रहे हैं तो वो एक्चुअली हमारे फ़ोन या डिवाइसेस से डिलीट नहीं हो रहे हैं, तो हमें वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो फ़ोटोज़ किसी और के हाथ लग गए तो वो उसे हमारे अगेंस्ट यूज़ कर सकता है, हमारी रेपुटेशन भी ख़राब हो सकती है। सर ने ये भी बताया था कि अगर हम कहीं पर पेमेंट कर रहे हैं तो ये हम ध्यान रखें कि वो जो प्लेटफॉर्म है वो एक सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म है और वहाँ पर हम उल्टी सीधी कोई भी पेमेंट करके अपना नुकसान ना कराएं। और कभी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे किसी के लिए भी अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज़ ना करें, क्योंकि उससे बाद में हमें ही प्रॉब्लम हो सकती है। क्या आपको इससे फ़ायदा मिला है? क्या आप सीखने को मिला? जी, हमें इस चीज़ से बहुत फ़ायदा मिला है, क्योंकि आज हमें पता चला है कि अगर हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है, और अगर हम उसके लिए पहले से ही प्रिकॉशंस लेके चले तो हम बहुत सारी परेशानियों से, हरेसमेंट से बच सकते हैं। जैसे कि सर ने आज हमें बताया कि अगर कोई हमें ऐसे मैसेज करता है कि आज आपको किसी की लॉटरी लगी, आपको पैसे आने वाले हैं, तो कोई OTP आ रहा है उसे सेंड करिए, तो हमें कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि OTP जब भी भेजना होता है जब हम किसी को पैसे सेंड कर रहे हो। तो इससे हमें बहुत सारे प्रिकॉशंस पता चले हैं, जिससे कि हम हरेस होने से या फिर किसी भी ऑनलाइन क्राइम से बच सकते हैं। हमारे स्कूल की बहुत नेसेसिटी रही है। इससे हमें ये भी पता चलता है कि मतलब हमें साइबर क्राइम से मतलब बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने चाहिए, और हमें इसके कॉजेज़ भी बहुत सारे पता चले हैं। और स्कूल और ये जो वर्कशॉप है इसका जो मेन थीम जो है वो साइबर क्राइम के अगेंस्ट है, कि हमें मतलब सावधानी बरतनी चाहिए, जो कि RBI भी हमें कहता है कि हमें इससे सावधानी बरतनी चाहिए और हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए साइबर क्राइम के प्रति। इस अवसर पर उप प्रधानाचार्य अतिया खान ने भी कार्यशाला की प्रशंसा की। कार्यशाला के अंत में कक्षा 10, 11 व 12 के विद्यार्थियों ने प्रश्न पूछकर जानकारी प्राप्त की। इसमें सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का सहयोग रहा। Today at Boniyan Public School we have arranged a workshop, and this is to bring the awareness amongst our students against cybercrime, which is very much important and the burning topic, I suppose, because each one of us, let it be children or we the adults, we all are into the digital world, we all are banking, we all are downloading from the net, but are we aware about the norms, how to go about it, what are the do's and don'ts? We also are not aware.
So I felt that this can be very informative, and not only the students, our teachers also, they need to be aware. Most of the time we are downloading so much of content from the net without knowing, without realizing that which sites are correct, which sites are legal, I should say, and which are illegal. Because if we are using net without being aware of the correct things, I think we are exposing ourselves to a lot of danger. And young children, they are infatuated, they are given the gadgets. Parents are not realizing that how much dangerous it can be, not only for them but for the whole family. People are losing out money. Today only a news is there in Amar Ujala which is talking about a crime that has happened, the cyber crime that has happened in Muradabad itself. So it is not, we keep on thinking that we are connected with very powerful people, with some politicians or media people, or maybe we are very rich and we will never be affected. But it is nothing like that, because cyber crime is not sparing anyone. Anyone can be targeted, anyone can fall into the pit of this problem. So beware and be careful all the time.